खरगोन हिंसा को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कमलनाथ ने हिंसा को बीजेपी प्रायोजित बताया। आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी से आम लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। हिंसा से एक जिले, एक प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को खतरा है। बीजेपी के पास पुलिस है, प्रशासन है, पैसा है, जनता साथ छोड़ चुकी है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़े दुख की बात है। जैसे मैंने कहा कि ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। तो खरगोन हिंसा को लेकर आपने देखा कि तरह तरह की तस्वीरें सामने आई, पत्थरबाजी की वो तस्वीरें सामने आई और कितने घर तबाह हुए, पूरी जिंदगी भर की कमाई लोगों की नष्ट हुई। लेकिन उसके बाद भी इस मामले पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि दंगाइयों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि ये जो हिंसा फैली है ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित हिंसा थी, बीजेपी ने इस हिंसा को करवाया है, ये आरोप लगाया है कांग्रेस की तरफ से। कमलनाथ ने कहा है कि हिंसा को कमलनाथ ने बीजेपी प्रायोजित करार दिया। महंगाई से ध्यान हटाने के लिए ये पूरी योजना बनाई गई, ऐसा कहना है कमलनाथ का। और कहा कि हिंसा से एक जिले या फिर एक प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को खतरा है। बीजेपी के पास पुलिस है, प्रशासन है, पैसा भी है, लेकिन जनता नहीं है, ऐसा कहना है कमलनाथ का। तो देखिए, खरगोन हिंसा पर कमलनाथ ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। कहा है कि यह हिंसा बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी। खरगोन हिंसा में कार्रवाई को लेकर कांग्रेस विधायक और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जांच के लिए एक अलग से कमेटी गठित करने की मांग की। प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए एक तरफा उसे बताया। विधायक का कहना है कि एक पक्ष के वीडियो देखकर कार्रवाई की जा रही है। हिंसा में दोनों पक्ष के वीडियो देखकर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोगों को मुलाकात करना थी और हमने एक ही बात चीफ सेक्रेटरी महोदय से कही कि एक तो एक कमेटी गठित की जाए जो कम से कम निष्पक्षता से दोनों विजुअल देखें। एक तरफ से विजुअल आ रहा है कि इन्होंने करा, हमने भी करा, इन्होंने करा। तो अभी तो सरकार में बैठे लोग तो एक तरफा ही बयान दे रहे हैं, निष्पक्षता से कोई सुनने को, देखने को तैयार नहीं। जिस तरह से बेजा गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बेजा लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से कानून की देखिए हो रही है, ठीक नहीं है। मुख्य सचिव जी को इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनको एक कमेटी गठित करना चाहिए। खरगोन हिंसा को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि किसी विशेष वर्ग पर नहीं, केवल दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि जिले में फिलहाल हालात सामान्य हैं, प्रशासन समय समय पर कर्फ्यू में ढील भी दे रहा है। आप समुदाय विशेष कह सकते हैं, लेकिन जो दंगाई हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। और जहां तक सवाल किसी और की रिपोर्ट, जब कोई फरियादी रिपोर्ट डालता है वो किसी का नाम लिखता है, प्रशासन ने अपनी तरफ से नाम नहीं लिखा है किसी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद, खरगोन में हुई हिंसा पर हमने देखा कार्रवाई की गई, सरकार कह रही है हम दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा का बयान आया, लेकिन दूसरी तरफ कमलनाथ ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि पूरी हिंसा बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी। देखिए, खरगोन में जो घटना हुई है उसको लेकर सियासी आर पार जो शुरू हुई थी वो अब तक जारी है। दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं। इस समय सियासी बयानबाजी जोरों पर है और सियासी तापमान का जो है वो बढ़ा हुआ है एमपी में। देखिए, कमलनाथ पीसीसी दफ्तर पहुंचे थे और इस दौरान कमलनाथ ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये साजिश रच रही है। एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर, बड़ा आरोप कमलनाथ का। पीसीसी दफ्तर में ओबीसी वर्ग की एक बैठक के लिए
में कमलनाथ पहुंचे हुए थे। कमलनाथ ने कहा कि देश की संस्कृति जोड़ने की है, लेकिन तोड़ने पर काम हो रहा है। सरकार के पास पैसा और प्रशासन बचा है और उसी के आधार पर बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एन क्रैन तरीके से ये देखिए साजिशें रच रही है। एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी के एमपी में सबसे बड़े फेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने लगाया है, वो भी इस समय में, जबकि देखिए सबको एकजुट होने की जरूरत है और एमपी में सद्भाव बनाने की जरूरत है। खरगोन घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में यदि एमपी में शांति की फिजा को बरकरार रखना है तो सभी नेताओं को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता ही बयान दे रहे हैं, बीजेपी पार्टी के नेता भी बयान दे रहे हैं। इन सबसे इतर सोचने की जरूरत है। एमपी को शांति का टापू बनाए रखने की जरूरत है और मुख्यमंत्री ये कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। कमलनाथ का बड़ा आरोप बीजेपी पर, लेकिन इससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद और कुछ धर्मगुरु मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के दौरान वो मांग करते हैं कि जो कार्रवाई है वो एक तरफा हो रही है, दोनों पक्ष के वीडियो जांचे जाएं और दोनों पक्ष पर बराबर कार्रवाई की जाए। देखिए एक लिखित उन्होंने आवेदन भी दिया है, कांग्रेस विधायक ने उस के जरिए मांग की है कि खरगोन घटना की निष्पक्ष जांच के लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया जाए जो पूरे मामले की अलग से जांच करे। ये कांग्रेस विधायक और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने देखिए चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस से मुलाकात के बाद कही। लेकिन इन सब के बीच में सियासत भरपूर हो रही है। सरकार के मंत्री और प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, जो पत्थरबाज है उन पर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए कार्रवाई को लेकर आर पार चल रहा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है और कांग्रेस एक तरफा इस कार्रवाई को बता रही है तो बीजेपी निष्पक्ष बता रही है। देखिए कार्रवाई पर आर पार की सियासत एमपी में जोरों पर है। जी प्रमोद, कांग्रेस इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि निष्पक्ष तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए अब तक इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारियां कुल हुई हैं और वो किस तरफ इशारा करती हैं? क्या वाकई ही जो कार्रवाई होनी चाहिए उतनी गंभीरता के साथ इस गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई हो रही है क्या प्रमोद? देखिए प्रमुख सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो शांति का टापू है वो शांति का टापू बरकरार रहे और शांति पर जो खरगोन की घटना एक कलंकित जैसी है वो उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, उस लिहाज से देखिए ये पूरी रणनीति और आगे की कार्रवाई चल रही है। यदि हम खरगोन की बात करें तो देखिए कर्फ्यू आज भी खरगोन में लगा हुआ है, हालांकि कल छूट दी गई थी और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बड़ी संख्या में जो उपद्रवी हैं उनके मकान ढहाए गए हैं, मकान को मैदान बनाया गया है, मामा को बुलडोजर चल रहा है पत्थरबाजों पर। और महत्वपूर्ण तो यह है कि लगभग 148 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पत्थरबाजी के पूरे मामले को लेकर। सांप्रदायिक जो हिंसा हुई थी उस मामले को लेकर जांच लगातार चल रही है, अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात है और शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा कायम रहे, इसको लेकर देखिए मुख्यमंत्री पल पल खरगोन की स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन वहां पर देखिए अभी भी सख्त है और चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए है। साथ ही साथ जो घटना से संबंधित और वीडियो आ रहे हैं। प्रमोद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कमलनाथ का अगर आपने बयान सुना हो, वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी हिंसा हुई है ये बीजेपी ने करवाई है क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से आप लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए आपने हिंसा करा दी। क्या स्टैंड है बीजेपी का इस पर? देखिए, कमलनाथ जी ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, हत्या हुई थी, तो पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए सिखों का नरसंहार जो दिल्ली में हुआ था उसके मुख्य आरोपी है कमलनाथ जी। तो ये कर्म उन्होंने पहले किए हैं, इसलिए उनको हर इस दंगे में, हर अलगट्टा में इस प्रकार की बात दिखती है। क्योंकि वो पहले ऐसा कर चुके हैं तो उन्हें सब ऐसे ही दिखता है। वास्तविक में उनका खुद का क्रिमिनल माइंड है, इसलिए उनको इस प्रकार के हर क्राइम में कहीं न कहीं राजनीति की बू आती है। जबकि वास्तविकता यह है कि खरगोन की जांच के दंगे की जांच भी होने का काम हुआ है। खरगोन में जो लोग इन लोगों की संपत्ति का नुकसान है उसका सर्वे है कि मुख्यमंत्री जी उनको संपत्ति का मुआवजा भी देने का काम कर रहे हैं जिन लोगों ने नुकसान किया। लेकिन सिसोदिया साहब, आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक विशेष समुदाय पर ही कार्रवाई की जा रही है। ये
एक पक्ष की तरफ से कार्रवाई है, दोनों पक्षों से जांच नहीं कराई जा रही, निष्पक्ष नहीं बताया जा रहा इस कार्रवाई को। कांग्रेस से आरोप लगा रही है आप पर। जब इस प्रकार के दंगों की में कार्रवाई होती है तो दंगाई पे कार्रवाई होती है, किसी संप्रदाय के आदमी पे कार्रवाई नहीं होती। पहली बात, जो दंगाई है, जो आतताई है, जो अशांति फैला रहे, अराजकता फैला रहे, जो संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, बहन बेटियों के पीछे रेप करके चिल्लाते हुए उनको छुड़ा रहे हैं, भाई आक्रांत कर रहे हैं, ऐसे लोगों का कोई संपर्क नहीं होता है। मेरा मानना है ऐसे लोगों की कोई जात और धर्म नहीं होते हैं, ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। उन्होंने जो है ऐसे लोगों को, ऐसे दंगाइयों की संपत्ति। ठीक है सिसोदिया साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो